नमस्कार, जय सियाराम, जय महाकाल। मैं सनातनी बाबा एस्ट्रोलॉजर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो आप लोग थंबनेल देखा होगा तभी आप वीडियो देखने के लिए आए हैं, इसलिए हम आपको ज्यादा समय नहीं लेंगे और बताएंगे और जानकारी बहुत अचूक देंगे। इसलिए आज हम आपको बताते हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, आपके पास बहुत पैसा आता है, आप कोई नौकरी कर रहे हैं या आपकी कोई दुकान है या कपड़े की दुकान है या किराना के व्यापारी हैं या अदर कोई दुकान है या आप किसी पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपके पास पैसा बहुत आता है मगर आपके पास पैसा टिकता नहीं है। उसका कारण हम आज आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। यह बात बहुत आपको भी अच्छी लगेगी कि नहीं, महाराज जी ने सही सत्य बात बताई है। हम आपको एक उपाय भी देंगे जिसके करने से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आप कोई कार्य कर रहे हैं, महीने से महीने या तो कहीं नौकरी वगैरह कर रहे हैं, जॉब वगैरह कर रहे होंगे आप, तो महीने से महीने आपकी जो सैलरी आती है 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख जो भी है, कोई कार्य कर रहे हैं, कोई दुकान है, उसमें महीने से महीने मंथली आपकी जो इनकम आ रही है। सबसे सर्वप्रथम यह बात आप जान लीजिएगा कि जो इनकम आपके पास आ रही है वो कितनी आ रही है, ये हम आपको उपाय ही बता रहे हैं। आप सुनिएगा और गौर करिएगा इस बात पे कि आपका पैसा टिकता नहीं है और कहाँ चला जाता है, वो भी हम आपको बताते हैं कि पैसा किस वजह से नहीं आ रहा है, आपके पास किस वजह से नहीं टिक रहा है। और यह समस्या केवल आपके साथ में नहीं है, अधिकतर हर लोगों के साथ में यह समस्या है। और उसका एक ही कारण है, आपके पास चाहे 10,000 रुपए आ रहे हो या आपके पास 1 लाख रुपए आ रहे हो या उससे अधिक, वह टिकने का कारण हम आपको बताते क्यों आपके पास पैसा नहीं टिकता है। आपने आज तक नोटिस नहीं किया होगा, आपके पास 10,000 आए हैं तो वो 10,000 चले गए हैं, उसका कोई आपके पास हिसाब नहीं है कहाँ गए। आप यही सोचते रह गए, अरे 10,000 रुपए सैलरी आई और चली गई। और क्यों जाते हैं पैसे, क्यों नहीं टिकते हैं पैसे? उसका कारण आप स्वयं हैं। पहली बात हम आपको बताते हैं कि आपके पास जो सैलरी आ रही है या आपका कोई कारोबार है और वहां से जो इनकम आ रही है, सर्वप्रथम आपको एक काम करना है, या तो कोई डायरी ले लीजिएगा या फिर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप नोटपैड में लिख लीजिएगा कि इस महीने की पगार या सैलरी जो, या फिर आप कार्य कर रहे हैं कहीं दुकान वगैरह, खुद की शॉप है, तो वहां से जो मंथली जो इनकम आपके पास आ रही है वो गिनिए। उसके बाद उसको लिख लीजिए कि इतनी तारीख को हमारे पास इतने पैसे आए हैं। सुनिएगा, गौर करिएगा, हम आज आपको इसका उपाय देंगे और 100% आप स्वयं मानेंगे कि पैसे क्यों नहीं टिकते और कहाँ जाते हैं। तो आपको यही काम करना है, एक तो नोटपैड पे आपको लिख लेना है या आप एक डायरी लीजिएगा, उस डायरी में आप लिख लीजिएगा हाँ आज इतनी तारीख है और आज इतनी तारीख को हमारे पास इतने पैसे आए हैं, चाहे 10,000 हो, 5,000 हो, 20,000 हो या लाखों में जो भी है आपकी इनकम, वो लिख लीजिएगा। उसके पश्चात उन पैसों में से अगर आप कोई शॉपिंग करते हैं या कोई घरेलू सामान खरीदते हैं तो उसका भी आपको लिखना है कि हाँ हम इतने पैसों का ये सामान लेकर आए हैं, इन पैसों में से, ये आपको लिखना है। उसके बाद आप अपनी पत्नी को दे रहे हैं तो वो भी लिख लीजिएगा, या किसी मित्र को दे रहे हैं वो भी लिख लीजिएगा, कहीं आपने उधार दिया है वो भी लिखिएगा, या फिर आप स्वयं के खर्चे के लिए भी आपने उन पैसों को इस्तेमाल किया है, कपड़े हो गए, जूते हो गए या अदर कोई सामान अगर आप लेके आए हैं तो वो भी आप लिखिएगा। उसके बाद अगर आप
कोई फिजूल खर्च कर रहे हैं। फिजूल में आप लोग समझ जाइए कि फिजूल खर्च क्या, जो फिजूल खर्च कर रहे हैं तो वो भी आप एक एक चीजें उसमें लिखिएगा, चाहे वह 50 रुपए जाए या 100 रुपए जाए, जितने भी जाए आप एक एक रुपया उसमें लिखिएगा। और यह आपको करना है 1 महीने तक। जैसे आपके पास मंथली सैलरी आई है, तो जब तक आपके पास वो पैसा है और जब तक आपके वो पैसे खत्म नहीं होते हैं, तब तक आपको ये लिखना है कि हाँ, आज इतने पैसे हमने वहां दिए हैं, आज इतने पैसे हमने फिजूल खर्च में किए हैं, आज इतने पैसे हमने अपनी पत्नी को दिए हैं, इतने माता पिता को दिए, जो भी आप जहां भी दे रहे हैं एक एक रुपया आप उसमें लिखिएगा। उसके बाद आपको एक काम करना है कि महीने के आखिरी तारीख या फिर जिस दिन आपका पैसा वो सारा खत्म हो जाता, उस दिन आप जितनी बड़ी लिस्ट आपने बनाई है, उन पैसों को आप जोड़िएगा। सुनिएगा बात, उन पैसों को आप जोड़िएगा एवं उसके बाद कितना होता है वो पैसा, कि हमने इतना इतना दिया है और वो पैसा गया कहां है, आपने स्वयं उसको खर्च किया है। याद रखिएगा। आप सोचते हैं यार मैं पैसा इतना आ रहा है फिर टिक क्यों नहीं रहा है, तो उसका कारण आप स्वयं ही हैं। अब उसको टिकाने का मैं आपको उपाय बताता हूं। सबसे पहले आप घरेलू जो सामान लेकर आए हैं वो तो आवश्यक है। अब आपको एक बात नोटिस करनी है कि जो हिसाब आपने लगाया है, जो आपने लिखित में लिखा है, उसमें फिजूल खर्च कौन कौन से आपने किए हैं, उस फिजूल खर्च को आप जोड़िएगा पहले सर्वप्रथम। और जितना आप सामान लेकर आए हैं घरेलू खर्च का, उससे अधिक ही होगा कि आपने फिजूल खर्च किया होगा। और फिर भी नहीं तो आप पहले वो फिजूल खर्च जोड़िएगा कि आपका कितना होता था। उसमें से अगली बार जब आपकी सैलरी आए तो आप जो वह फिजूल खर्च है वह आप ज्यादा आवश्यक नहीं है, फिजूल खर्च तो कोई आवश्यक होता नहीं है। बाकी एक चीज और देख लेना उसमें कि जो जो चीजें आवश्यक नहीं है वह आप उन पर ब्रेक लगाइए, उनका खर्च करना बंद करिए और उसके बाद आप देखिए कि आपके पास पैसा टिकता है या नहीं। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं महाराज जी हमारे पास पैसा वाकई में नहीं टिकता है, तो हम उसका एक रामबाण आपको इलाज बताएंगे जिससे आपके पास पैसा भी टिकेगा और आपके घर में लक्ष्मी माता विराजने लगेगी। अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं और जाते जाते एक और बात हम आपको कह के जाते हैं कि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं जो घंटी का द्वार है उसे भी दबाएं और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। और कोई समस्या है तो उस समस्या को भी आप कमेंट में लिखिए तो हम उसका समाधान आपको देंगे।